मैंने थोड़ा सा जल्दी लिख दिया था, बस आप ये देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन कम होता जाएगा, है ना, वो डायरेक्टली समझाने के लिए था। लेकिन करेक्ट डायग्राम ये बनेगा जब आप ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल से, जो ऊपर हॉरिजॉन्टल है दिस थिंग, इस हॉरिजॉन्टल से जब आप एंगल काउंट करते हो तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। क्लियर है क्या? तो हमें कुल मिला के डायग्रामेटिक वे में समझना भी आना चाहिए, ठीक है क्या? अगर कार दूर जाएगी तो ये एंगल छोटा, पहले इतना होगा, फिर और छोटा, फिर ये और छोटा, है ना, फिर ये और पीछे चलेगी तो कितना छोटा एंगल हो जाएगा। तो समझने की कोशिश करो। अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर observes a car moving at a uniform speed coming directly towards it. If it takes 12 minutes for the angle of depression to change from 30 to 45 degrees, how soon after this will the car reach the tower? सवाल कुछ भी नहीं है, लेकिन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आदमी है, वर्टिकल टावर पे है, तो हम यहां लिख देते हैं, लेट्स से दिस इज द टावर, ये टावर है, मैन ऊपर बैठा है उसके। A man on the top of a vertical tower observes a car moving at a uniform speed coming directly towards it. मतलब एक कार है, ये कार यहां से आ रही है, ये कार है, ये कार जो है ये टावर की तरफ आ रही है, ठीक है। इफ इट टेक्स 12 मिनट्स फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो ऊपर से अगर देख रहा होगा नीचे, ऊपर से अगर भाई साहब नीचे देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे होंगे नीचे, यहां पर कार है पहले इनिशियली, तो हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? ऑब्वियसली यस सर, कुछ डिप्रेशन एंगल बनेगा। ठीक, इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं अपन। ठीक, इस लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले था 30 डिग्रीज। ठीक है, देखो जैसे जैसे कार आगे बढ़ेगी, समझो कार अब यहां पर आ गई, समझो कार अब यहां पर आ चुकी है, ये फाइनल पोजीशन ऑफ कार है, ये फाइनल पोजीशन ऑफ कार है, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन ऑफ कार है, ये इनिशियली कार यहां पर थी, फाइनली यहां पर है। ठीक, तो अगर कार यहां आ गई और ऊपर से आपने यूं ज्वाइन कर दिया, और ऊपर से अगर आपने पकड़ के इसको ज्वाइन कर दिया, तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 45 डिग्रीज। ध्यान से देखो, ये वाला एंगल छोटा, ये वाला एंगल बड़ा होगा कि नहीं होगा, सोच के बताना मुझे। ये एंगल छोटा, ये एंगल बड़ा होगा कि नहीं होगा, हमको पता भी पड़ रहा है डायग्राम से। अगर कार इस तरफ मूव कर रही है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इंक्रीज होगा। अगर कार इधर जाती, समझो फाइनली कार अगर इधर आ गई होती कहीं पर, तो सोच के देखो ये वाला जो एंगल होता, ये 30 डिग्री से छोटा होता ना? यस सर, बिल्कुल छोटा होता। तो हमें कुल मिला के डायग्रामेटिक वे में समझना भी आना चाहिए, ठीक है क्या? अगर कार दूर जाएगी तो ये एंगल छोटा, पहले इतना होगा, फिर और छोटा, फिर ये और छोटा, है ना, फिर ये और पीछे चलेगी तो कितना छोटा एंगल हो जाएगा। तो समझने की कोशिश करो, एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर टावर के डायरेक्शन में कार आ रही है, इफ इट इज कमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ टावर, ये टावर की तरफ आएगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। अच्छा, अब कैसे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे लिख दिया सर आपने? कायदे से आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखना चाहिए था ऊपर। कहां लिखना चाहिए था आपको? कायदे से पहले आपको लिखना चाहिए था ऊपर। कैसे? पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है सर? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, तो ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? मैंने थोड़ा सा जल्दी लिख दिया था, बस आप ये देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन कम होता जाएगा, है ना, वो डायरेक्टली समझाने के लिए था। लेकिन करेक्ट डायग्राम ये बनेगा जब आप ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल से, जो ऊपर हॉरिजॉन्टल है दिस थिंग, इस हॉरिजॉन्टल से जब आप एंगल काउंट करते हो तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। क्लियर है क्या? सॉर्टेड है? कैन आई मूव फॉरवर्ड? If it takes 12 minutes for the angle of depression to change from 30 degree to 45 degrees, how soon after this will the car reach the tower? How soon after this? मतलब ये टाइम गिवन है हमको, अगर यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस x मीटर्स है तो टाइम है 12 मिनट्स। क्यों? इफ इट टेक्स 12 मिनट्स फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, मतलब यहां से यहां तक आई है ना कार, इधर से यहां पर पहुंच गई, बस ये वाला फाइनल पोजीशन है कि नहीं है? इनिशियल ये था, यस सर, तो यहां से यहां आ गई कार, मतलब इतना डिस्टेंस x मीटर है, तो ये टाइम होगा 12 मिनट। ठीक है, हाउ सून आफ्टर दिस विल द कार रीच द टावर, मतलब ये इधर से इधर का टाइम निकालना है। ये जो है ना,
इधर के जाने के लिए जो डिस्टेंस है पहले तो वो हमको पता करना पड़ेगा। ये हमने लेट कर लिया y मीटर्स, तो इसके लिए टाइम निकालना है हमें मिनट्स में। मिनट्स में आप अगर सब कुछ मीटर और मिनट में चलने दोगे तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली मिनट में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करूं सर, अब इस डायग्राम को लेते हैं हम जरा साइड में। ठीक है, डायग्राम आपको इस तरीके से बनाना है जैसे आप खुद फील कर रहे हो इस सिचुएशन को, तब तो कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला बेटा, मान के चलना, फिर कंफ्यूज ही रह जाओगे। ठीक है, अब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा दूंगा, मुझे एक बात बताओ, ये 45 डिग्री है, इसको मैंने मान लिया h, लेट द हाइट ऑफ टावर इज h, नहीं पता है मेरे को, निकालना क्या है, हमको ये डिस्टेंस पता करना है और ये टाइम पता करना है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, इन छोटू ट्राइंगल, हाँ, इफ वी अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं लिख सकता हूं tan 45 डिग्री, बोलो tan 45 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब h अपॉन y, tan 45 डिग्री की हो गई 1, दिस इज इक्वल टू h अपॉन y, मतलब y h के इक्वल आ गया, y h के इक्वल आ गया। ठीक है, नाउ दूसरा ट्राइंगल ले लो, tan 30 डिग्री, बोलो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है बड़े वाले ट्राइंगल के लिए h, और बेस क्या है, ये पूरा बेस लेना पड़ेगा x प्लस वाई, x प्लस वाई। ठीक है, तो tan 30 मतलब 1/√3, h कितना है बोलो, h की वैल्यू y हमको पता है, तो हम y लिख देते हैं, h की जगह y लिख देते हैं। ठीक है, अपॉन x प्लस वाई, अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला यहां लगाएंगे हम, पहले तो y निकाल लो, y कितना आएगा, है ना, x की टर्म्स, मतलब x प्लस वाई, या ऐसे कर लो √3y इक्वल्स टू x प्लस वाई, y को इधर ले आओ, है ना, मतलब √3y माइनस वाई इक्वल्स टू x, मतलब y कॉमन ब्रैकेट में आ गया, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू x, है ना, और फाइनली मेरे को क्या मिल गया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको हम यहां कर लेते हैं कि √3 इंटू, समझ में आया, y कॉमन लिया, √3 माइनस 1 कैसे आया, y बताओ x अपॉन √3 माइनस 1, फिर वो √3 प्लस 1 रेशनलाइज कर दिया, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया बोलो, x ब्रैकेट √3 प्लस 1 होल अपॉन 3 माइनस 1 मतलब 2, तो y मिल गया मेरे को x की टर्म्स में। ठीक है, अब हमको पता है स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस कितना है बोलो, डिस्टेंस है x और टाइम है 12। ठीक है, क्या डिस्टेंस x है और टाइम है 12। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया, डिस्टेंस कितना है x, टाइम है 12, है ना, स्पीड मिल गई मेरे को x/12। अब फॉर दिस हाउ सून विल द कार रीच द टावर, मतलब टाइम निकालना है, तो फॉर केस टू टाइम क्या होगा बताओ, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है y, स्पीड क्या है x अपॉन 12। ठीक है, दैट मीन्स ये आ गया कितना, 12y अपॉन x, यहां से देख लो क्लियर, y अपॉन x अगर आप निकालना चाहो, यहां से अगर आप निकाल लो y अपॉन x, तो कितना आ जाएगा, √3 प्लस 1/2, इसको उठा करके यहां पुट कर देंगे, ये लिखा है 12 इंटू वाई अपॉन एक्स, मतलब 12 इंटू वाई अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, √3 प्लस 1/2, ये 2 से 12 कैंसिल, तो आ गया 6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, दैट मीन्स 6 इंटू 1.732 प्लस 1, दैट मीन्स 6 इंटू 2.732, मल्टीप्लाई करके बताना जरा आंसर कितना आ रहा है, जल्दी से कर लो भैया, ये आ गया 6 2 12, 6 3 18, 1 19, 6 7 42, 43, 6 2 12, 16.39, है ना, ये आ गया 16.39 मिनट्स। ये किसको समझ में आया, देखो भैया सवाल भारी था, मान गया मैं, हमने क्या किया, हमको दो रिश्ते गिवन थे, क्या क्या, पहले तो जो ट्रिग्नोमेट्री लगानी थी, हॉट्स है बेटा, कंपार्टमेंट में ऐसा सवाल दे दिया, मैं तो खुद आश्चर्य, मेरे को खुद थोड़ा सरप्राइजिंग हो रहा है कि भैया आश्चर्यचकित हूं मैं कि ऐसा कैसे हो गया, कि दो, देखो कुल मिला के इसमें वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3, तो अब मेरे को निकालना क्या था, टाइम निकालना, टाइम क्या है, इसका डिस्टेंस अपॉन इसकी स्पीड, डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस y, और स्पीड कितनी थी, स्पीड ये देख लो, स्पीड x अपॉन 12 ही तो है, क्योंकि हमको पता है, कह रहा है भैया यहां से यहां तक आने में 12 मिनट लग रहे हैं, तो स्पीड निकाल ली x अपॉन 12, तो अगर इसको मैंने स्पीड वाले रिश्ते को यहां फिट कर दिया, तो यह आ गया
ये क्या आ गया 12 इंटू वाई अपॉन एक्स, और वाई अपॉन एक्स की वैल्यू मैंने कैसे निकाल ली, यहां से tan 30, ये जो दो ट्रिग्नोमेट्री की रिश्ते हमने यूज करे थे ना tan 30 tan 60, यहां से हमको वाई अपॉन एक्स की वैल्यू मिल गई। समझ में आया क्या भाई? इस तरीके से ही आप आगे बढ़ सकते हो, बाकी तो कोई तरीका है नहीं, है ना? कोई तरीका नहीं है कि आप किस तरीके से डील करोगे, सर बता दो, ऐसे करा दो, वैसे करा दो, नॉट डन। करना तो आपको ही है, प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी, डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। कोई डायग्राम अगर बना रहा है यहां पर तो कमेंट्स में बताना जरूर, ठीक है? ये बात है भैया, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे कुछ मिलने वाला नहीं है आपको, ठीक है? आंसर आ गया 16.39। अब अगर आपको उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए, कैसे करोगे? ये तो मिनट हो गया, तो 0.39 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 16 प्लस 0.39 मिनट्स, मतलब 16 मिनट, है ना? प्लस 0.39 मिनट, और इसको अगर सेकंड्स में कन्वर्ट कर दोगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना गया? 6 9 54, 6 18, 22 3 4 0, 2 पे पॉइंट 23.4, मतलब 23 सेकंड्स हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा अगर मैं बोलूं तो? अगर मैं बोलूं तो फाइनल आंसर आ जाएगा 16 मिनट्स, हाँ 23 सेकंड्स। बोलो किस किस को पल्ले पड़ा? बोर्ड में आपको ऐसे आंसर देना पड़ेगा 16 मिनट्स एंड 23 सेकंड्स करके। समझ में आया क्या? इससे ज्यादा इजी तो क्या ही समझाएंगे तुम्हें, है ना? ये था भैया द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल फ्रॉम दी बोर्ड एग्जाम्स फॉर क्लास 10th। हाँ ठीक है, ये तरीके के सवाल अगर आप डिस्कस करोगे तभी आपको कुछ लेवल अप देखने को मिलेगा, खुद में आपको इंप्रूवमेंट तभी मिलेगा जब सवाल खुद सॉल्व करोगे, ठीक है?